कितने लोग मौलवी मौलाना को, आलिम को बेवकूफ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना, आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज ये बेवकूफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं। और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा, ये अल्लाह के वली होते हैं। बेशक अल्लाह के वली होते हैं। बगैर बगैर आलिम का, बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? नहीं। आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। लेकिन कुछ लोग हकीर नजरों से हमारे उलमा को देखते हैं। ये सही नहीं है मुसलमानों, ये गलत है। अरे आलिम की जात वो है, उलमा की जात वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोला तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब, जिस तरीके से खाने काबा को देखना सवाब, जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, वैसे ही एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 35,000 का मकई बेचा, आया गुलबाग से, अब पुतकी को चौरा कोठी में घुसा दे, चौरा कोठी घुसा दे। मौली साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा दादा। मौली साहब की बोलो, मकई ने पोजीशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो मकई लागे ना, बिक्रियो नहीं बोले उधारी लगे चला ये को पैसा। मौली साहब चले आए। अच्छा देखिए, वो मकई जो गुलाबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था। 35,000 तक का इसको मिला। वो चोर आते आते दयालपुर तक, उसके घर तक आ गया। चोर देख लिया यही अंगन में घुसा, वो आटा घर छे। आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी। ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा घर के पिछवाड़े से, घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा, चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला, जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी के ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फजले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाजा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगे, ये सिर्फ आपका नहीं है। इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है, इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। कितने दौलत वाले चले गए, कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यही की यही रहेगी। और कुर्बान जाओ, उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना किन की सुन्नत है? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। ये देखे बच्चों लोग उठा देंगे हाथ। अल्लाह, अब बीवी से मोहब्बत कैसे न कीजिएगा? उन लोग सब देख रही है, उन लोग पिंडाल में बैठी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब देख रही है। ज्यादा मूरी मत हिलाओ, कल नस्तो बंद भाई। तो बीवी से मोहब्बत करो, ये मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ, अरे बोलो भाई, कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। खाना चाहे अच्छा लगे ना लगे, बोल दो मुन्ना की खाना बने लो जी। और कुर्बान जाइए। और एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफा है। अगर इस वजीफा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ, हा। एक नौजवान बड़ा चालाक था। बी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हम दिले हमर खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो? बीवी बोले ठीक है, जो बोले तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ, जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे। हाँ मुन्नी में आज बड़ा खूबसूरत लगी। ये वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मलन। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, बीवी बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोली बारे बा कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भए गेल, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार भो मथाक बाले उड़ा दो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें।
कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। ये मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत मदरसा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो सो नारा लगे, सबसे नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है माशाअल्लाह। उनकी तकरीर होगी, और हकीकत कहिए यूं कि भले ही आप लोग उस तरीके से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे। अरे बेचैन थे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यहीं रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों जरूरी? देखिए, ये मदरसा आज का इजाद किया हुआ चीज नहीं, की हुई चीज नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा, ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको? हल्के में लिया? देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो, मदरसा खोल लो। बोलो ये मोली इतनी धंधा जे, कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। मदरसे को हल्के मत लीजिए। मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। कुर्बान जाओ, दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला।
ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम दो मकतब, एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा, ये एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है। अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ, चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसके कदम में अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में, और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।